नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई। रिटायर्ड फौजी ने अपनी बहू और किराएदार के बीच अवैध संबंध के शक में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। राजेंद्र पार्क क्षेत्र में वारदात के बाद मंगलवार सुबह आरोपी मकान मालिक ने थाने पहुंचकर समर्पण कर दिया। मृतक कृष्ण तिवारी बिहार के मैरवा के रहने वाले थे, जिनकी एक बेटी अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। गुरुग्राम में मकान मालिक बना हैवान, बहू समेत 4 लोगों की हत्या की। अवैध संबंध के शक में दिल दहलाने वाली वारदात। साइबर सिटी गुरुग्राम का यही वो यशस्वी निवास है जहां सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात खून की होली खेली गई। धारदार हथियार से एक साथ 5 लोगों को काट दिया गया। 4 की मौत तो मौके पर ही हो गई। एक 3 साल की बच्ची अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, खुद इस घर का मालिक राव राय सिंह ही है। 65 साल के राव राय सिंह नाम का जो व्यक्ति है, जो कि गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में इसी घर में रहता था, वो सुबह करीब 6 बजे के आसपास जो है राजेंद्र पार्क थाने में पहुंचा और वहां जाकर उसने पुलिस को जो कहानी बताई, उसके बाद पुलिस भी सख्ते में आ गई। राव राय सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने अपने घर में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। राव राय सिंह एक रिटायर्ड फौजी है जिसने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अवैध संबंध के शक में अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि राव सिंह को शक था कि उसकी बहू के अवैध संबंध किराएदार कृष्ण तिवारी से हैं। राव राय सिंह ने इस वारदात को रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच अंजाम दिया। सबसे पहले अपनी पुत्र वधू सुनीता यादव की हत्या की, फिर किराएदार कृष्ण तिवारी को मारा। किराएदार की पत्नी अनामिका तिवारी और किराएदार की बेटी सुरभि तिवारी को भी धारदार हथियार से काट डाला। आरोपी ने किराएदार कृष्ण तिवारी के 3 साल की बेटी विधि तिवारी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया, जो अभी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि राव राय सिंह पिछले कई दिन से लगातार जो है इस बात को लेकर के अपने परिवार के में भी अपनी पत्नी से भी बात कर रहा था इस पूरे मुद्दे को लेकर के। उसके बाद उसने प्री प्लान तरीके से एक तरह से मंगलवार की जो रात थी उसमें उसने इन सभी के ऊपर हमला किया और उसके बाद एक के बाद एक 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि राव राय सिंह ने कुल 62 वार जो है इन 5 लोगों पर किए, जिसमें कि 22 वार सबसे ज्यादा जो किराएदार है उसकी पत्नी अनामिका के ऊपर किए थे, जिसकी की मौके पर मौत हुई। कृष्ण तिवारी बिहार के सिवान जिले के मैरवा के रहने वाले थे, जो गुरुग्राम में पिछले 2 साल से इस घर में एक किराएदार के रूप में रह रहे थे और अभी 10 अगस्त को ही अपने घर से वापस गुरुग्राम लौटे थे। कृष्ण तिवारी के परिवार की हत्या करने के बाद आरोपी राव राय सिंह ने सुबह 5 बजे थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब जब गुरुग्राम पुलिस की जांच हुई तो उसमें सामने आया कि राय सिंह की पत्नी जो है, जिसका नाम संगीता है, वो भी इस वारदात में उसके साथ शामिल थी और अब इन दोनों लोगों को ही गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। खबर कैमूर से है, जहां सन की पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। घटना भभुआ थाना के सोनडिहरा गांव की है। बताया जा रहा है कि बीती रात आरोपी लाल बाबू अपनी पत्नी और 2 बच्चों को धारदार हथियार से काट दिया। जब सुबह पड़ोस के लोगों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
पुलिस को देख आरोपी भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया। घटना के कारण का अब तक पता नहीं चला है। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। फिलहाल पुलिस सभी मामले पर जांच कर रही है। हमारी लड़की को एक खुशी नाम की लड़की और एक लड़का जो है उसका नाम है शिवम। उसका देखे तो एक लड़की का डिलीवरी होने वाला है इसी महीने में, उसका भी सब कत्ल करके सुलाया गया है। कौन हत्या किया है? हत्या करने वाला बाबूलाल, साजिश नहीं, लाल बाबू हाँ सर, लाल बाबू। कैसे हत्या की गई? कहाँ लिए की गई हत्या? वो हत्या बार बार प्रताड़ित करता था। हम अपना घर पर थे, लेकिन बार बार उसको मारता था, पीटता था, कमाता नहीं है। और इसी तरह से कौन हत्या किया ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा और जीवन कारावास। कारण अस्पष्ट है, हत्या हुई है जी। इसमें जो अभियुक्त है पति लाल बाबू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा जा रहा है। सर, मामला कुछ पता चला किसी? अभी अस्पष्ट है। वैशाली के राघोपुर दियारा में 2 युवकों की मौत से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से दोनों की मौत हुई। 5 लोग बीमार भी बताए जा रहे हैं। जुरवनपुर थाना के चक सिंगार के वार्ड नंबर 6 की दलित बस्ती की एक घटना है। 2 गंभीर लोगों को पीएमसीएच भेजा गया है, जबकि 3 लोगों का इलाज पटना के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बीते शाम दलित बस्ती के प्राथमिक विद्यालय परिसर में मछली और दारू की पार्टी हुई थी, जिसमें 10 लोग शामिल हुए थे। ग्रामीणों ने पुलिस पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल्ले 10-11 बजे पी के आए वो। अच्छा। आया तो सूत रहा पी के दारू पी के। तो 7 बजे उठाने गया खाना, तो इतने देर उठा गया तो 2 उल्टी आ, वो 2 उल्टी में दवाई पानी 2 बोतल चढ़ा था। ये कोई पानी चढ़ते चढ़ते प्रशासन कार्रवाई करती है। घूस लेके सीतामढ़ी के रोजपट्टी में बीती देर रात अपराधियों ने डॉक्टर शिवशंकर महतो पर गोलियां बरसाई हैं। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे 5 की संख्या में बदमाश आए थे और डॉक्टर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, जिसमें डॉक्टर शिवशंकर महतो घायल हो गए, जिनको निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। 12 बजे के बाद गए डोमराज संघ जो क्लिनिक से आ रहे थे, पढ़ने वाले क्लिनिक अंदर में कैंपस में जैसे बाहर में गाड़ी से उतर करके अचानक कई लोग आ गए, गोली मार दी। पेशेंट का नाम है डॉक्टर शिवशंकर महतो। आईवी के सामने में इनका नर्सिंग होम है। रात को 12 बजे के आसपास में कुछ अपराधियों ने जो गोली मारी है, तो 3 गोली लगी, एक दाहिने तरफ छाती में, एक दाएं घुटने में, एक बाएं हाथ में। जल्दी से इनको हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया करीब 10 मिनट के अंदर, और इनके छाती में से काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी, गोली आर पार हो गई थी, तो छाती में ट्यूब डाला गया ऑपरेशन करके, 2 ट्यूब, और आईसीयू में रखा गया है अभी। मुंगेर के डीएम नवीन कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के रिकॉर्ड रूम में छापेमारी की। इस छापेमारी में जमीन संबंधित दस्तावेज निकालने के एवज में मोटी रकम वसूलने वाली एक महिला सहित 3 स्टाफ और 2 दलालों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50,000 नगद समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए। दरअसल जमीन की नकल निकालने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही थी, जिसकी सूचना पर छापेमारी की गई। वहीं इस छापेमारी का जायजा लिया हमारे मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिला अभिलेखागार से डीएम को इस बात की सूचना हमेशा मिलती थी कि यहाँ पे ज़मीन के नकल निकालने के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। यहाँ पे जो दलाल है
जो स्टाफ है उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और फिर भी नकल निकाल के नहीं दिया जाता है, जिसके बाद आज डीएम ने एक विशेष दल के साथ यहाँ पे सघन छापेमारी की और यहाँ पे कई स्टाफ तथा दलालों से के पास से मोटी पैसे जिसको कहते हैं वो बरामद किए तथा कई कागजात भी उनको मिले हैं, जिससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग नकल निकालने के नाम पे ये लोग पैसे लेते थे। जिसके बाद से आज डीएम ने जो यहाँ पे छापेमारी की है उसमें 3 स्टाफ तथा 2 दलालों को यहाँ पे पकड़ा गया है, जिनके पास से काफ़ी पैसे मिले हैं जो उन लोगों ने नकल निकालने के नाम पे लिया था। आप देख सकते हैं कि जो डीएम है खुद इस छापेमारी की मॉनिटरिंग में लगे हैं। अंदर जो जाना अभी मीडिया को मना किया गया अंदर नहीं जाने के लिए, लेकिन जो डीएम है खुद इस बात के लिए मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं कि कहीं से कि कोई भी छूटे ना। उन्होंने एक बात साफ साफ कहा है कि इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनको किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा तथा सब पे जो है विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, ताकि आइंदा ये लोग इस धंधे में संलिप्त ना हो। अन्य स्टाफों को भी यहाँ से ये सूचना उन्होंने देने का काम किया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। रांची में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के एक मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मोबाइल दुकान से चोरों ने 38 लाख रुपए के मोबाइल और 1,12,000 कैश पर भी हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी कितने की है इसका आकलन फिलहाल किया जा रहा है। मोबाइल के डिब्बे को छोड़कर चोर केवल मोबाइल ले गए। चोरी की इस वारदात जिस तरह को अंजाम दिया गया है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर कोई ना कोई जानकार ही है, जिसे दुकान की पूरी जानकारी थी। चोर रस्सी के सहारे छत पर चढ़े और वहां लगे लोहे का गेट काटकर मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। 9 बजे हम लोग दुकान बढ़ा के गए, अभी 10:15 बजे खोले हैं तो सब डब्बा फेंका हुआ है नीचे, केवल मोबाइल खोल के ले गया है। सभी मोबाइल का डब्बा चार्जर वगैरह फेंका हुआ है। ऊपर से गेट तोड़ के ऊपर से चढ़ा है और रस्सी भी इस साइड से टंगा हुआ है। अनुमानित कहना मुश्किल है, क्या है कि अब माइनस करके ही पता चलेगा नई महीना में कितना बिका। पिछले महीना का स्टॉक 40 लाख के आसपास का नुकसान जो भी हो अब तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अनुमान 30+ निश्चित होगा। 30+। अब तक आपने प्यार के बहुत सारे किस्से सुने होंगे। हीर रांझा, श्री फरहा, लैला मजनू की प्रेम कहानी भी पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको बगहा के एक ऐसे प्रेम कहानी की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपका माथा चकरा जाएगा। आप बार बार सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या ये भी प्यार है। देवी की पहचान सन्नी के रूप में की गई है। हमारा पड़ोसी के बेटी आई हमरा घरे कहलस हमरा बेटी से कि चलो हमरा घरे कौन जरूरी बा, हमार महतारी बुलावता। और ओकरा बाद जबरन ओकरा को बुला के लेके गई। रामनगर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर लिया है। मामले में पीड़िता की एक सहेली के साथ आरोपी युवक सन्नी के दोस्तों को भी अभियुक्त बनाया गया है। परिजन जहां न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताकर
जांच कर रही है। अभियुक्त और कल्प्रिट दोनों में प्रेम प्रसंग था और उसी के दरमियान जो है ये बात बढ़ करके FIR पर आई है। दोनों के बीच प्रयास भी हुआ शादी के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। इनके द्वारा लड़की के अभिभावकों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो अनुसंधान किया जा रहा है। एक सनकी प्रेमी के इस कदम से हर कोई हैरान है। लोगों को ये बात पच नहीं रही है। ये कैसा प्यार है? उम्मीद है इस मामले में पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। जिस तरह से सनकी प्रेमी ने हरकत की है वो कहीं से भी जायज नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस मामले में पीड़िता को कब तक न्याय दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। गुमला में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल गांव वालों ने लड़का और लड़की को आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसके बाद लड़की के पिता को घटना की जानकारी मिली। लड़की के पिता का कहना है कि आरोपी कई दिनों से उसकी बेटी पर नजर बनाए हुए था। आरोपी ने बहला फुसला कर उसकी बेटी का अपहरण किया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गढ़वा में छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास गोदार माना में नशे का अवैध कारोबार जारी है। रंका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक्स दवा को बरामद किया है। गढ़वा पुलिस अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। एसडीपीओ ने बताया कि लोग गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में इस दवा की सप्लाई किया करते थे। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया में नशे के कारोबारी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। करीब 600 पीस है और 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इरशाद अंसारी, सूरज कश्यप और शशि भूषण सिंह। पहले भी ये कारोबार करते थे क्या? हाँ, ये लोग पूर्व से ही करते आ रहे हैं। जज उत्तम आनंद की हत्या मामले की जांच तेज हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नार्को टेस्ट की तैयारी की जा रही है। गांधीनगर के फॉरेंसिक साइंस लैब में आरोपियों का मेडिकल टेस्ट पूरा हो गया और अब आरोपियों से पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट तैयार की गई। ये वो सवाल होंगे जिन्हें ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे। किशनगंज जिले में जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेलने वालों पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और बहुत मासूमों को इस दलदल से आजाद कराया है। इस रिपोर्ट को देखिए। एक युवती की दिलेरी, किया एसपी को फोन और हो गई जिस्म फरोशी के दलदल से आजाद। आप सबसे पहले ये सुने। ये फोन किशनगंज एसपी को लगे है। बोलिए। आपसे कुछ हेल्प चाहिए। बताइए। आप खबरा जानते हैं क्या? खबरा रेट एरिया मोहल्ला। हाँ बताइए। हम वहीं से बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ है? हमको लोग जबरदस्ती यहाँ पे धंधा करवाते हैं। हम यहाँ से निकलना चाहते पर निकल पा नहीं रहा है। बस इसके बाद जो हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस कदम ताल करते हुए पहुंची और रूम का ताला तोड़कर जिस्म फरोशी के दलदल में फंसी मासूमों को आजाद कराया। 2 दिन पहले हमारे पास फोन आया था। बच्ची ने कहा कि यहाँ पर हमें जबरन पकड़ के अवैध व्यापार करवाया जा रहा है और काफ़ी ये अच्छी बात नहीं थी, जिस पर हम लोगों ने तुरंत टीम बनाई और इसमें जो है खगड़ा में हम लोगों ने रेड करवाया, जिसमें कि हम लोगों ने 14 गिरफ्तारियाँ करी और उसमें से जो है 3 लड़कियों को मुक्त कराया जा चुका है, बाकी को जेल भेजा गया है। और इसी के अगले दिन हम लोगों ने प्रेमनगर बहादुरगंज में जो एक बस्ती है उससे भी ऐसी शिकायतें आ रही थी, वहाँ पर भी रेड करवाया, वहाँ से भी 3 पीड़िताओं को मुक्त कराया गया है। वहाँ पर 9 गिरफ्तारियां हैं टोटल। वहीं महिला सशक्तिकरण की टीम लीडर शशि शर्मा ने बताया कि लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना इतना बड़ा नेटवर्क चलना संभव नहीं है।
पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। चाहे इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि महिला हेल्पलाइन को उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो हम स्टैंड करेंगे उनके साथ, वहां जाएंगे। चाहे जो लोग भी इसमें संलिप्त हो उनके अगेंस्ट में हमेशा खड़ा रहेंगे। वहीं इस मामले में किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर किसी पुलिस वाले की, किसी अन्य सहयोगी की, सरकारी कर्मी की इसमें संलिप्तता होगी तो सभी पे कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही जिन जिन घरों में इस तरह के काम चल रहे हैं उन सभी घरों को सील कराने का भी प्रस्ताव हमने भेजने का निर्देश दिया है। ऐसे किसी व्यापार चलने वाले घर जिसमें इस तरह से शोषण किया जाता है उसको हम लोग सील भी करवा के कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जिस्म फरोशी का धंधा कोई नई बात नहीं है, पर जिस तरीके से इस बार एक लड़की ने दिलेरी दिखाई वो काबिले तारीफ है, जिसके चलते इतनी बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जा सका। अब जरूरत है पुलिस के साथ बाकी एजेंसी को भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए पीड़ितों को समाज के मुख्य धारा में जोड़कर उनका सम्मान वापस दिलाए, साथ ही कार्यवाही करके इस धंधे में ढकेलने वालों को भी सबक सिखाए ताकि दोबारा ये ऐसा नहीं करे। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाया नदी में पलटने से एक युवक की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। वाया नदी में पलटने से एक युवक की मौत हो गई है। नाव पर सवार 2 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया। नाव के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हादसा हुआ है। मोहनपुर ओपी के दशहरा मांझा की घटना बताई जा रही है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, कैसे हुआ यह हादसा? जी, ये समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के दशहरा मांझा गांव में हादसा हुआ है। ये 3 युवक नाव से जा रहे थे जिसमें प्रिंस कुमार जिसकी मौत हो गई है, वह अपने फुआ को लाने के लिए नाव से जा रहे थे अन्य युवक के साथ। उसी दौरान हाई टेंशन तार के चपेट में नाव आ गए जिसमें एक युवक बुरी तरह से झुलस गए हैं और जिसका इलाज स्थानीय निजी क्लिनिक में चल रहा है। वहीं दूसरा युवक जिसे ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया पूरी तरह से ठीक है। और इस घटना में एक युवक की मौत हुई है और 2 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी